नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में और उनमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लोक देवता हैं तेजा जी, उनके बारे में। साथियों, ये जो पैटर्न अपन भी इसमें फॉलो करेंगे वो पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो आरबीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। यानी कि जो आरबीसी पुस्तक के अंदर जो एक हवा भी बना रखा है, आपने देखा ही होगा भी आरबीसी में ऐसे आता है, ऐसे आता है, ये पर्सन आरबीसी, तो वो सारे की सारी चीजें आप वहीं से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोक देवता में बात करेंगे तेजा जी का, पूरा संपूर्ण पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। और तेजा जी का जन्म, उनका स्थान, यानी कि उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो अपन इस वीडियो में करें। तो चलिए शुरू करते हैं तेजा जी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन जन्म और परिवार की। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका खड़नाल नागौर के अंदर। ये पूछते हैं अपने को, खड़नाल नागौर के अंदर। इनके जो पिता थे, इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। इनकी जन्म तिथि जरूर याद रखना, माघ शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि माघ शुक्ल चतुर्दशी है वो क्या इनकी जन्म तिथि मानी जाती है, इनका जन्म माना जाता है। पत्नी का नाम इनका पेमल है। ठीक है, हाँ, इनका ससुराल पनेर। ठीक है, पनेर से संबंधित एक घटना भी इनके जीवन से संबंधित है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो इनका जो ससुराल है वो आपका कहाँ है? पनेर के अंदर है। फिर हम बात करेंगे कि इनकी जीवन से संबंधित एक प्रमुख घटना और जो आपका गोरक्षक युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कि जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए ससुराल, यानी कि इनका ससुराल था पनेर गए थे, तब लाछा गुजरी की गाय कोई पीछे से चुरा करके ले गया। और जो लाछा गुजरी थी वो इनकी क्या थी? धर्म बहन थी। तो उसके बाद जो लाछा गुजरी ने तेजा जी को संपूर्ण घटना के बारे में बताया कि इनकी इस प्रकार से गाय है वो कोई चुरा करके ले गया है। तो उसके बाद तेजा जी क्या करते हैं? उनकी गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जाते समय क्या हुआ कि सुरसुरा नामक स्थान पर उनको क्या मिल गया? एक सांप मिल गया, वो जो जल रहा था, यानी कि उनको जलता हुआ एक सांप दिखाई देता है। उस जलते हुए सांप को क्या कर देते हैं? तेजा जी बाहर निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद जो सांप है वो कहता है कि मैं मोक्ष प्राप्ति की ओर जा रहा था, आपने मेरा मोक्ष वो भंग कर दिया है, तो अब मैं आपको डसूंगा। तब तेजा जी ने कहा कि आप मुझे अवश्य डसें, लेकिन फिलहाल मुझे जाना है, क्योंकि जो लाछा गुजरी की गाय है उनको छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप वापस नहीं आओगे? तो तेजा जी ने कहा कि मैं निश्चित ही वापस आऊंगा, आप मेरा इंतजार कीजिए। तो वो क्या हुआ, फिर वचनबद्धता के कारण वापस भी आए। संघर्ष हुआ कि गायों को मुक्त कराने के लिए, ये चीज याद रखना कि गायों को मुक्त कराने के लिए भीषण संघर्ष हुआ। ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे देवता हैं जो गायों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन है वो बलिदान किया है। तो उनमें एक तेजा जी भी शामिल है। तो संघर्ष हुआ, उसमें भीषण युद्ध हुआ, और भीषण युद्ध में लाछा गुजरी की गायों को क्या करवा देते हैं? वो मुक्त करवा देते हैं, आजाद करवा देते हैं। उसके बाद उनको वचन याद आया अपना कि वो जो ही रास्ते में सांप मिला था, और सांप को वापस उनके पास जाते हैं। और वापस जाने के बाद उनके तेजा जी के शरीर पर बहुत ज्यादा क्या थे? घाव थे। उन घावों को देख करके सांप ने कहा कि मैं आपको कैसे डसूं, कहाँ डसूं, यानी कि आपके तो पूरा शरीर ही जख्मी है, लहूलुहान आपका पूरा शरीर है। तो तेजा जी ने क्या किया? अपनी जो जीभ है उस जीवा को बाहर निकाला, और जीवा को बाहर निकाल के कहा कि आप मेरी जीभ है अब उस पर डस सकते हैं, क्योंकि जीभ पर कोई भी घाव नहीं था। तो उसके बाद सांप उनको डस लेता है और तेजा जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी घोड़ी थी लीलड़, वो घर पर इनका समाचार पहुंचाती है। तो सांप भी उनको एक, उनकी जो वचनबद्धता थी या उनकी सत्यता थी, उनको देख करके सांप उनको क्या करता है?
वो कहता है कि अगर आपके किसी भी व्यक्ति को भविष्य में किसी भी व्यक्ति के अगर सांप दंश का कोई दोष हो जाए तो उसकी आपकी बबूत या आपका धागा बांधने मात्र से उसका जहर है वो नष्ट हो जाएगा। ये आरबीसी भी कहती है, लेकिन उसके नीचे एक लाइन और दिया है, वो आपने लिखी नहीं यहाँ पे। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, ये एक अलग चीज है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वचन पालन के बाद वो वापस आए और इनकी जो कर्मस्थली रही है ये जरूर याद करना। कर्मस्थली है बांसी दुगारी, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका बूंदी में पड़ता है, ठीक है। बांसी दुगारी कहाँ, ये आपका बूंदी जिले में पड़ता है। आराध्य देव है ये कौन से, सहरिया जनजाति की क्या ये आराध्य देव है। तो साथ ही अपने तेजाजी का संपूर्ण परिचय पढ़ा, जो अपनी आरबीसी की पुस्तक है उसके अनुसार, ठीक है। इस क्लास में अपन कितना पढ़ेंगे, जय हिंद साथियों।